ये उड़ान पाकिस्तान क्या है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इनका जी फर्स्ट टाइम मंसूबे तो पहले भी बनते रहे मईशत के लिए, तो इसकी क्या खदोखाल हैं जो आपने देखे हैं? उड़ान पाकिस्तान किस तरह से पाकिस्तान के लिए, वाकई पाकिस्तान कहीं मईशत के लिए एक नया पाकिस्तान आने जा रहा है? अब एक तो हमें बहुत ही आसान लफ्ज़ों में क्लैरिटी आ गई है कि हुआ क्या है अब तक। पीछे वाला बैकग्राउंड आ गया। अब आपके पास वक्त भी है और स्पेस भी है। मैंने तो अभी आर्टिकल भी लिखा अंग्रेज़ी के जरीदे में, तो यही कहा टाइम एंड स्पेस हैज़ बीन अचीव्ड, दैट इज़ रियली गुड। अगर उस तरह कीमतें बढ़ी होती तो आज लोगों को बहुत तकलीफ़ होती, तो लोगों के लिए ये एक तक़वियत की बाइस बात। पर असल रिलीफ ये नहीं है। असल रिलीफ है 30 लाख लोग हर साल 30 लाख लोग हर साल जॉब मार्केट एंटर करते हैं। नौकरियां क्रिएट करना, प्राइवेट सेक्टर को इंजन ऑफ ग्रोथ बनाना, हुकूमत का फुटप्रिंट कम करना, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की यील्ड्स को ठीक करना, पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर की तंजीम नौ करना, पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है, 5 मिलियन SMEs हैं इस मुल्क में, 1,73,000 हैं सिर्फ जिनके पास फॉर्मल फाइनेंस है। पाकिस्तान की एनवायरनमेंट को क्लीन करना, ग्रीन एनर्जी पर जाना, और आखिर में एक सोशल कोहेजन, जिसका मतलब है मैं और आप आपस में डिफ़र तो कर सकते हैं बट गुफ्तगू शाइस्तगी से करें, और मैं आपको भी उतना ही साथ लेकर चलूँ अपनी इक्विटी, यानी कि अगर हाई इनकम अर्नर है तो उस पर टैक्स ज़्यादा होना चाहिए, अगर लो इनकम अर्नर है तो उस पर टैक्स कम होना चाहिए। मेरे एग्रीकल्चर वाले भाइयों को ये रियलाइज़ करना है और मेरी बहनों को कि वो टैक्स नहीं देते रहे हैं। वो पूरा मुल्क 13,000 अरब टैक्स देगा इस साल, वो 8 अरब टैक्स देंगे। पाकिस्तान में ये है उड़ान प्रोग्राम। ये बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है फ्रॉम व्हाट इंडिया डिड इन 1990, फ्रॉम व्हाट ऑस्ट्रेलिया डिड इन 80s एंड 90s। मैं ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड PhD हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी वहाँ से हूँ और मैंने काम भी वहीं पे किया है। डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये है एक प्रोग्राम। इसको उड़ान का नाम दें, नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दें। अच्छी बात है कि एक, जिसे कहेंगे, एक सोच है ऐसी कि ये काम किए बगैर मुल्क नहीं चले। तो इंडिया ने अचीव किया ना, इसी यही स्टेप थे। 3 वर्ड्स थे, डीरेगुलेट किया, लिबरलाइज किया और डाइवेस्ट किया, और स्पेस दी प्राइवेट सेक्टर। मैं एक आपकी मिसाल दूं। आप सोचें कि आज सिर्फ PTV होता, हमने इजाज़त ना दी होती न्यूज़ को कि वो लाइसेंस ले हमसे, क्या ये जो सारे दोस्त इस वक्त बैठे हैं कमरे में, इनको नौकरियां मिलती? लोग समझ नहीं पा रहे, ये तरीका इतना मुश्किल है नहीं है। फ़ारूक, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी होपफुल ऑन पाकिस्तान। जिस दिन ठीक काम करेंगे, आपके सेक्टर में ठीक काम किया है, 80 चैनल खुल गए हैं, TV के 2 कंपेयर नहीं है PTV पे, बल्कि 160 कंपेयर है अगर 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो, कैमरामैन हर एक के लिए। फिर आप ये देखिए कि हमने एनर्जी सेक्टर को रखा हुआ है सरकार की तहवील में। हर कोई रोता है। मेरा अमीर दोस्त भी आके कहता है यार 2 लाख का बिल आ गया, और जो मेरा उतना अमीर दोस्त नहीं है वो कहता है 50,000 का बिल आ गया। मैं स्कॉश खेलने जाता हूँ तो मेरा जो क्लीन करता है स्कॉश कोर्ट को, वो कहता है डॉक्टर साहब कुछ एडवांस कर दें, 32,000 का बिल आ गया। मैं समझता हूँ ये किसकी तहवील में, ये सरकार की तहवील में। तो सबने कहा कि इसको बेचो। इंडिया ने अपनी इंडियन एयरलाइन को बेचा और टाटा ग्रुप ने ख़रीदा उनको, जो ओरिजिनल उनके जो चलाते थे उन्होंने ख़रीदा। 425 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया। पर अब कहने की मतलब ये है कि नुस्खा तो लिख दिया है हमने, उड़ान पाकिस्तान से भी कोई मुख्तलिफ नुस्खा नहीं है, ये अंडरस्टूड बात है। बट गो बैक टू 2024 एंड सी कि क्या हम ये जो मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर तब्दील कीजिए, खोलिए सेक्टर को और आने दीजिए एक न्यूज़ को और बाकी 80 चैनल्स को, कंपटीशन दीजिए। इफ़ फ़ारूक इज़ अ गुड कंपेयर तो अच्छी कंपेटिटिव मार्केट बनेगी। ये हम करने नहीं देते। अच्छा, जहाँ हमने ये किया है, टेलीकॉम में सक्सेस हुई है, बैंकों में भी कुछ करके देखा है तो सक्सेसफुल है। पर जब हम स्ट्रक्चर्स तब्दील करने जाते हैं तो एक बात यहाँ है कि 2024 में भी कामयाबी नहीं हुई। स्टेबिलिटी है, PIA बेचने गए हैं, नहीं हो सका, ठीक है। सो स्ट्रक्चर तब्दील करना था ना, पब्लिक सेक्टर से निकाल के प्राइवेट सेक्टर में डालना था। क्योंकि इंडिया ने जब डाला 425 एयरक्राफ्ट, मेरे ख्याल है 200 एयरबसेस हैं और बाकी बोइंग हैं। दुनिया में तो साख ऐसे ही बनती है। जब PIA को करने गए नहीं कामयाब हुए। दूसरी बात देखिए, मेरे दोस्त हैं, 55% इकॉनमी का है रिटेल और होलसेल।
आपके भी दोस्त होंगे, दुकानदार भी, होलसेलर भी, अकबरी मंडी में भी। अब क्या चक्कर है, टैक्स नहीं देते, ठीक है। हम लगाने गए ताजिर दोस्त स्कीम के थ्रू, इसको तो छोड़िए, मैं कई दफ़ा फाइनेंस की टेबल पे था, हमने लगा कर वापस लिया है, ठीक। फिर जब PMLN की लास्ट कमेंट आई, उन्होंने भी फिर लगाया, जब PDM आई थी फिर वापस लिया। यार ऐसा तो ना करे ना, डोंट थ्रेटन द गवर्नमेंट टू टेक बैक अ टैक्स वी पुट ऑन यू, बिकॉज आप अगर हाई अर्नर हैं, आप बहुत अच्छे कंपेयर होंगे, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर, तो आप पे तो हम 39% टैक्स ले रहे हैं। 39% आपकी इनकम का, लाख रुपया, लाख तो नहीं करोड़ रुपया कमाएंगे तो 39 लाख रुपया तो हम ले जाएंगे, स्टेट ले जाएगी, गवर्नमेंट ले जाएगी। सो समझने की कोशिश कीजिए, पर आपका ये रिटेलर दोस्त जो है वो तो कुछ भी नहीं दे रहा। पर ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम ये काम करने गए कि हमने PIA स्ट्रक्चर तब्दील, लाइक जो उड़ान में लिखा है, नहीं कर सके। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने गए, 4 प्रोविंसेस ने लेजिस्लेट करना था, एक सिर्फ पंजाब ने लेजिस्लेट, बाकी उन्होंने नहीं किया, ठीक। और तीसरी बात, जब एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म करने गए कि यार इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पावर्टी जो है वो सब्जेक्ट है सारी प्रोविंसेस का, 600-700 अरब दे रही है वफाक, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म में भी अदारे बंद करना, ये सब काम। सो व्हेनेवर वी हैव गॉन टू डू द हार्ड वर्क, वो नहीं होता। दैट इज़ वाई एवरी टाइम स्टेबिलिटी थोड़ी देर के लिए आती है, IMF विड्रॉ होती है एंड वी आर बैक टू देयर। तो अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो हमने सोचा है, ये हम पेपर पे लेके आए हैं, इसको अब करवा लें तो तब फिर पाकिस्तान माशी तौर पे ठीक हो जाएगा, अगर आप करवा लेते हैं। वही जो आप कह रहे थे स्ट्रक्चर चेंजेस हैं, ये इन्हीं की बात कर रहे हैं आप? दुरुस्त, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम 2025 के बारे में पुरुमीद हो जाए। देखिए अब इन दी एंड तो ये डिटर्मिन करेगी चीज़ पाकिस्तान की, ये अब हम तो समझ गए हैं सब कि ये क्या, ये तो अब आम आदमी को भी समझ आ गई है। अब मसला ये है कि क्वेश्चन इज़ कि ये होता क्यों नहीं है। लोग कहते हैं कि जी इम्प्लीमेंटेशन फेलियर है। देखें यार, फेलियर ये है कि ये बड़ी प्रोफेशनल और टेक्निकल काम है। अदारों को बेचना, मुल्क को डीरेगुलेट करके आसानियाँ पैदा करना, पैदावारी सलाहियत बढ़ाना, अगर ये आसान होता तो 77 साल पे कर लिया होता। जब तक आप ऐसी HR उन अदारों में नहीं लाएंगे जो प्रोफेशनली इन सब कामों को समझती हो, फ्रेमवर्क्स बनाना जानती हो, जामे तौर पर उसको लेकर इम्प्लीमेंट करना जानती हो, तब तक ये ऑन द साइड तो परिफरी जिसे कहते हैं कि मतलब ऑन द एजेस तो कुछ चीज़ें होती दिखाई देंगी, पर ट्रांसफॉर्मेशन डीप चाहिए और तंजीम नौ चाहिए कई जगह पर। अब ये डिटर्मिन करेगा कि अथॉरिटीज़ की टीम्स एनर्जी में, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर्स को ठीक करने में, प्राइवेटाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट में क्या आती हैं। ठीक है।